वेलकम इन माय गिटार यात्रा क्लास। गिटार यात्रा के 5 लेसन में दे चुका हूँ और छठे में हम प्रवेश कर रहे हैं। मेजर स्केल पे आ गए हैं। भारतीय संगीत को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ रचनाएं की हैं, वही मैं आपको समझा रहा हूँ कि भारतीय संगीत कितनी डेप्थ है उसके अंदर कि कई जन्म लग जाते हैं सीखने में। यानी कि जब 17वीं शताब्दी में इसका रिसर्च शुरू हुआ, गाया तो पहले से जाता रहा, लेकिन विधिवत जो कि भाई कौन कौन से स्वर होंगे, कौन कौन से थाट होंगे, कौन कौन से नोट्स होंगे, किस किस तरह गाया जाएगा, इसकी रिसर्च जब हुई 17वीं शताब्दी में, तो ये पता लगा कि ये स्वर जितने भी 12 स्वर हैं, सा, रे कोमल, रे शुद्ध, गा कोमल, गा शुद्ध, मा तीव्र, पा अकेला, धा कोमल, धा शुद्ध, नी कोमल, नी शुद्ध और सा, ये 12 आ जाते हैं। 13वें वही स्वर आ जाता है रिपीट। तो वो इनको जब कैलकुलेट किया गया, इनको कि 7 स्वरों में ढालेंगे, 7-7 का ग्रुप बनाएंगे, 7-7 का थाट का मतलब उसमें 7 स्वर होते हैं। राग में कोई जरूरी नहीं कि 7 स्वर हो, वो 6 स्वर का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। तो ये 72 बने और 72 बनने के बाद जब राग की कैलकुलेशन हुई तो लगभग 4000 के करीब राग बने। तो 4000 राग का मतलब हो गया कि कितनी शताब्दियाँ, कितने जीवन बीत जाएंगे, जबकि एक राग को करने में 2 साल चले जाते हैं अच्छे सिंगल। तो फिर इसको शॉर्ट करके 10 राग में बनाया गया। पहले के थाट में क्या था कि कोई जरूरी नहीं गा हो या ना हो, सा रे रे 2 भी हो सकते थे, सा गा 2 भी हो सकते थे, गा अनुपस्थित हो सकता था, पा और सा जरूर थे उसमें। बाद में जो कंपोजिंग, बाद में जो थाट बने उनमें गा का अनिवार्य होना, 7 स्वरों का अनिवार्य होना जरूरी। ये नहीं कि रे रे आ जाएगा, सारे गा तो लगेगा, रे शुद्ध है कि कोमल है कि गा शुद्ध है कि का कोमल, ये डिवीजन हुआ तो 10 थाट निकल गया है। 10 में से 6 थाट ऐसे हुए जिसमें गा शुद्ध लगा है, 4 थाट ऐसे हुए जिसमें गा कोमल लगा। जिनमें शुद्ध स्वर लगा हुआ है गा वो है बिलावल पहला, दूसरा कल्याण, तीसरा खमाज, चौथा भैरव, 5वां मारवा, छठा पूर्वी। इसमें गा शुद्ध लगा हुआ है। धीरे धीरे आपकी समझ में आता था मैं क्या रहा हूँ। गा कोमल जो लगा हुआ है वो भैरवी है और आपका काफी असावरी है और तोड़ी। ये अभी हम आज जिस मेजर स्केल की चर्चा कर रहे हैं वो है बिलावल। पहला जबरदस्त जो है बिलावल की कंपोजिंग बहुत खूबसूरत होती है, ध्यान रखिएगा। हजारों गाने हैं इसमें, हजारों। और इन गानों को जब कंपोज किया जाता है कि कम संगीतकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह कंपोजिंग करे, कौन सा स्वर सा बनाए। बहरहाल हम यहाँ सिखा रहे हैं इसलिए हमने ई को यहाँ पर सा बनाया। कोई ज़रूरी नहीं कि ई सा बने, कोई भी स्वर सा बन सकता है। तो 12 नोट कौन से ई से ई तक पहुँचते हैं पहले वो समझ लें, फिर इसकी हम आरोह अवरोह करेंगे, पकड़ करेंगे। और राग बिलावल राग का जो समय है वो प्रातःकाल का है। प्रातःकाल खिल के आता है, प्रकृति में इसको स्वीकार करती है इन स्वरों को, उसमें एक अलग से एनर्जी पैदा होती है अगर हम उस वक्त गाते हैं। गा और धा इसके वादी संवादी। वादी संवादी का मतलब होता है मेन नोट जहाँ पे ठहराव होता है गाने का, वो इसके गा और धा है। और संपूर्ण स्वर का राग वो है ये, संपूर्ण स्वर से मतलब थाट और राग, पहला राग है, मतलब 7 स्वर इसमें यूज हुए हैं और 7 शुद्ध स्वर लगे हुए हैं। तो करते हैं हम ई से ई तक पहुंचने में जो 12 स्वरों का सफ़र है वो कैसे तय होगा। ई देखिए, फर्स्ट स्ट्रिंग क्या है वो ई है, सेकंड स्ट्रिंग को हम बी बोलते हैं जहाँ से ट्यून की गई है, थर्ड स्ट्रिंग जी से ट्यून गई है, फोर्थ स्ट्रिंग जो है डी से ट्यून हुई है, फिफ्थ स्ट्रिंग ए से एंड सिक्स्थ स्ट्रिंग ई से। ये आप ट्यूनर से कोई सा भी आप ऐप डाउनलोड करके इसको ट्यून कर सकते हैं, किसी से एक बार को सीख लें। वैसे मैंने वीडियो डाला हुआ है कैसे ट्यून करते हैं। अब इसमें पहला इस ई को हमने सा बना हो तो चलते हैं ई का सफ़र तय करते हैं। ई के बाद नोट आ रहा एफ, ई ओपन नोट है, ई फर्स्ट स्ट्रिंग का,
और हम जो बजाएंगे डाउन अप इस तरह बजाएंगे। ये पिक को इसको हम इस तरह पकड़ेंगे ऐसे और डाउन अप। तो फर्स्ट स्ट्रिंग को लेते हैं पहले, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प और ई। ये 12 नोट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और ये 12 की पहला चूँकि ई बज रहा है इसलिए ये 12 नोट यहीं का कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे फिर रिपीट ई आ गया। तो ये क्या बने, सा, तो ई बन गया। रे कोमल इसका एफ बन गया। रे शुद्ध इसका जी, एफ शार्प बन गया। गा कोमल इसका जी बन गया। एक छोड़ के आ रहे हैं, ये छूट गया, ये आ गया, ये छूट गया, ये आ गया। एफ शार्प, जी शार्प और जी शार्प। जब एक छोड़ के एक आया, एक छोड़ के एक आया, 1 2 और उस पोजीशन पे आने के बाद ये दोनों एक साथ आ गए। मतलब फर्स्ट नोट 1 2 3 4 एक साथ है। 1 2 3 4 और उसके बाद ये गामा आने के बाद बी आ गया, फिर ये छूट गया ए शार्प, फिर सी छूट गया, सी शार्प आ गया, धा, नी की पोजीशन पे डी शार्प आ गया एंड देन ई सा आ गया। ये ऐसे बना। और ऐसे नहीं हुआ और अब इसको हम मिडिल से, ये तो हमने तार सप्तक बजा दिया, इसको हम चूँकि तीनों सप्तक लेंगे। अब थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा ज़रूर होता है। और एक बात और भी जिससे मैं भूल जाता हूँ, बार बार भूलता हूँ, लोग तो कस के बोलते हैं। वो चिंटू कहता है बार बार फोन पे, गुरुजी आप ये नहीं बोलते कि सब्सक्राइब कर दो। भैया सब्सक्राइब करते चले जाइए। जो नए लोग हैं वो वॉच टाइम पे बढ़ाइए ताकि ये मोनेटाइज हो जाए। पहला वाला चैनल तो मेरा ख़त्म हो गया, अब दूसरा चैनल स्टार्ट किया तो धीरे धीरे ग्रोथ तो होगा, वो आप करेंगे। तो ये ई है, छठी स्ट्रिंग ई। अब हमने बजाना क्या, ई, एफ शार्प, जी शार्प, ए, बी, सी शार्प, डी शार्प, ई। ये कहाँ है, ई, एफ शार्प, मंद्र सप्तक आ रहा है, जी शार्प 4th नंबर पर, ई, एफ शार्प और जी शार्प, ये आ गया। सारे गा माँ, इसका हमने ए बजाना क्योंकि ए हम 5th स्ट्रिंग पा गए। माँ, पा इसका बी है, पा, धा इसका सी शार्प है और नी इसका डी शार्प है 4th स्ट्रिंग पर। और फिर ये सा, ये मंद्र सप्तक कंप्लीट हो गया अंदर। आरो ये और दोनों आगे इसके तीनों। अब यहाँ से हम मध्य सप्तक पे आएंगे। ई, स, मतलब ई, उसके बाद एफ शार्प, इसका रे आ गया। सारे, एफ शार्प 4थी पोजीशन पे ध्यान रखिए, ये एफ है, ये एफ शार्प। सारे, वहाँ आप समझ ही गए होंगे जब ए स्ट्रिंग पे ये ए शार्प है, ये बी है, ये सी है, ये सी शार्प है। जो नोट्स है उससे आगे के नोट्स बजने शुरू हो जाते हैं। डी स्ट्रिंग पे डी शार्प पे ई है तो ये एफ है तो एफ शार्प है। अब आगे ई, एफ शार्प, जी शार्प 3rd स्ट्रिंग के फर्स्ट पोजीशन पर है, जी की पोजीशन पे पहला नोट आएगा वो जी शार्प आएगा। ए सेकंड आ गया, बी ओपन आ गया 2nd स्ट्रिंग और सी शार्प आ गया 2nd नंबर पर, बी स्ट्रिंग है, और डी शार्प आ गया 4th नंबर पर एंड ई ओपन। ये मध्य सप्तक और ये तार सप्तक हम पहले बजा ही चुके हैं, ये ठीक है। ये तीनों सप्तक है। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस में ले लेते हैं कि हम पिच ले पाते कि नहीं। वैसे मैं तार सप्तक पे नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मध्य सप्तक में कर सुना सकता हूँ आपको। जो है वो भी रियाज आपने करना है। अगर आप, इसीलिए कहते हैं ना कि स्केल कौन सा लेना है, स्केल अपने गले के रीच के हिसाब से लिया जाता है, तो उसी तरह हमने करना है। रे गामा पधानी सा, आरो आ गया, और सा
धा पा मा गा रे सा। ठीक, ये आरोह अवरोह दोनों आगे। अब हम तीन ही चीज़ें करेंगे, हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे राग को। आगे अगले 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 पार्ट में कर सकते हैं, अभी तो हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं। अब इसका पकड़ होती है राग की, तो कैसे होगी रे? पकड़ में आता है मा गा रे, तीन ही नोट है, मा गा रे, उसके बाद गा पा धा नी सा, मा गा रे, गा पा धा नी सा, पकड़। बिलावल ठाठ, बिलावल राग की मैंने आरोह अवरोह और पकड़ तीनों करे हैं। और ये पहला विशुद्ध रूप से जिसे हम मेजर स्केल कहते हैं वो बिलावल ठाठ ही है, बिलावल राग जिसको बोल। बिलावल ठाठ का पहला राग बिलावल ही। और इसमें बड़ी खूबसूरत गाने, हजारों हजार गाने बिलावल पे आते, बड़े सुंदर गाने। जैसे ये भी बिलावल पे है। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी वो दरमियां तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। सिलसिला फिल्म का गाना है। और बहुत से गाने हैं, वो बाद में करेंगे। हम बीट भी समझेंगे, रिदम भी समझाएंगे आपको, गैर वाद तालने कैसे। तो आपने मेजर स्केल का एक नोट समझ लूँगा, ई मेजर पे। मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। अगले वीडियो पे जाने से फिर आपको एक बार याद दिला दें कि आप सब्सक्राइब करते चले जाइए, शेयर भी करिए और वॉच टाइम भी बढ़ाइए। और मेरी इस क्वालिटी बैकग्राउंड या एडिटिंग या ये सब ये मेरे को नहीं आता भैया। बहुत से लोग तो बहुत से तरह तरह के किस्म के वीडियो बना के आपको ये समझाते हैं, लेकिन मैं बिल्कुल खड़े देसी अंदाज में समझा रहा हूँ। क्यों ये बताते हो कि मुझे ये सब कुछ नहीं आता, सीधे सीधे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे मैंने वीडियो बनाया, मोबाइल पे बनाता हूँ, लोड कर देता हूँ। तो आप इस पर मत जाइएगा कि इसकी क्वालिटी क्या है। वैसे भी मैं बड़ी झोपड़ी में रहता हूँ, अमीर आदमी तो हूँ नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो। धन्यवाद।